हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जैव अणु के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बायोमॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैव अणु हम समझेंगे हम लोग कि जैव अणु होता क्या है। देखिए, जैव अणु क्या होता है, तो मेनली होता क्या है कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और उस कोशिका का 70% भाग, उस कोशिका का 70% भाग क्या होता है, जल होता है। और बाकी 30% भाग में, बाकी का 30% भाग जो होता है उसमें कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं। ठीक है, कोशिका का 70, हमारा शरीर कोशिकाओं का बना होता है और उस कोशिका का 70% भाग जल होता है और 30% भाग में कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, और जो कार्बनिक यौगिक होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि इन्हीं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जो है कोशिका में, वही क्या कहलाता है, जैव अणु कहलाता है। अब इसको समझते हैं। देखिए, प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। इन कोशिकाओं का 70% भाग जल तथा 30% भाग कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन इत्यादि। इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को जैव अणु कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो कार्बनिक पदार्थ कोशिका में पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जैव अणु कहेंगे। अब अगला टॉपिक, कुछ कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण पूछता है एग्जाम में कि कुछ कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण बताएं। तो हो गया ग्लूकोज, एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज इत्यादि। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हो गए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, वर्णन करें। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्यतः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। पॉली मतलब कि दो या दो से ज़्यादा, पॉली मतलब कि दो या दो से, ऐसे दो से ज़्यादा को पॉली कहते हैं। पॉली मतलब दो से ज़्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, और एल्डिहाइड एक क्रियाशील समूह है। क्या होता है क्रियाशील समूह इसका, CHO। तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट हम कब कहेंगे, जब OH ग्रुप की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, दो या दो से ज़्यादा अधिक हो, और क्रियाशील समूह के रूप में एल्डिहाइड हो या क्या हो, कीटोन हो। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। अब देखिए, यह मुख्य रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधों में। इनसे हमें तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति तुरंत होती है। अच्छा, इनका सामान्य सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है, CxH2O का होल वाई होता है। CxH2O का होल वाई होता है, तथा इन्हें सैकेराइड भी कहा जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, सैकेराइड भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है। देखिए, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट यह मुख्य रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता कैसे है। तो देखिए, मेनली होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया करते हैं, और उन्हीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करते हैं वो मेनली क्या होता है कि इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिए, पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इस क्रिया के फलस्वरूप ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अब देखिए इसको,
क्या होता है, देखिए पेड़ पौधे करते क्या है, वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो H2O है, इन दोनों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और यहाँ से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किए और प्लस में ऑक्सीजन गैस मुक्त किए। यही ऑक्सीजन गैस का हम लोग सेवन करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ पेड़ पौधा में, C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि हम लोग क्या आज तक समझें ये पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि जैव अणु क्या होता है। जैव अणु हम लोग क्या समझें कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका का 70% भाग जल और 30% भाग कार्बनिक पदार्थ जैसे में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन होता है और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों को जैव अणु कहा जाता है। फिर हम लोग कुछ कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण समझें, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट हैं। उसके बाद हम लोग जाने कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट को मेनली पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन कहेंगे और ये मुख्य रूप से पेड़ पौधों में पाएंगे। इसका फार्मूला याद करना है C6H2O का होल बाई। उसके बाद हम लोग समझे कि आखिर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका निर्माण पेड़ पौधे कैसे करते हैं। पेड़ पौधे कैसे करते हैं, तो पेड़ पौधे मेनली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उस क्रिया के फलस्वरूप ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और वे ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी का चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।